नमस्कार, मैं मुकेश कुमार मीणा। दृष्टि जी के ट्रिक्स क्लासेस जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दृष्टि जी के ट्रिक्स क्लासेस जयपुर के द्वारा आगामी भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस को टॉपिक वाइज ट्रिक्स, लॉजिक एवं अन्य टेक्निक विधियों के माध्यम से याद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो प्रत्यय टॉपिक है उसको हम ट्रिक्स, लॉजिक एवं अन्य टेक्निक विधियों से याद करने का प्रयास करेंगे। आज तक आपने अन्य किताबों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से एवं अन्य टेक्निक तरीकों से आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप अपना 100% देने के बावजूद भी एग्जाम में कहीं न कहीं आपसे चूक हो जाती है और प्रत्यय में कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से आपका ये जो प्रत्यय वाला टॉपिक है इसमें कुछ न कुछ क्वेश्चन आपके गलत होने की पूरी संभावना बनी रहती है। इस संभावना को निराकरण करने के लिए आज हम बिल्कुल नई विधि से, नई टेक्निक से याद करेंगे। इसके बाद आपका 100% सही होंगे क्वेश्चन, किसी प्रकार के गलत होने की कोई चांस नहीं होंगे। और ये जो आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है, मेरे द्वारा लिखी गई बुक्स है, उसकी ये पीडीएफ है। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे एक बार उसको हल्का फुल्का देख लेते हैं, उसके बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एक बार देखिए, आइए चलते हैं इस टॉपिक पर और देखो क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। प्रत्यय, उसकी परिभाषा, उसके एग्जाम्पल। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। जो कृदंत प्रत्यय है वो कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कृत्रिवाचक, भाववाचक, क्रमवाचक, करणवाचक, क्रियाबोधक और कई कई जगह विशेषण युक्त प्रत्यय भी होता है। तो मुख्य रूप से क्रियाबोधक बोधक कृत प्रत्यय तक ही होता है। अब इसमें इनके कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? जैसे कृत्रिवाचक प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? भाववाचक प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? क्रमवाचक प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? करणवाचक प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क्रियाबोधक कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? अभी तक आपने शब्द देखा है। अब शब्दों में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने पास कम से कम 2 तरीके होने चाहिए। या तो अपन शब्द को देख करके पहचान ले कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। एक दूसरा ये है कि उस शब्द में प्रत्यय को देख करके पहचान ले कि ये कौन सा प्रत्यय है, तद्धित है या कृदंत प्रत्यय है या भाववाचक प्रत्यय है, क्रमवाचक है। क्रमवाचक है तो कौन सा है? भाववाचक है तो कौन सा है? भाववाचक कृत वाला भाववाचक है या फिर तद्धित वाला भाववाचक है? या फिर इस शब्द को देख करके या उसके अर्थ को पहचान करके, अर्थ को शब्द से अर्थ लगा करके अपन को ये कंफर्म हो जाए कि इसका प्रत्यय ये है। ये सारी चीजें आज पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में, आपके जहन में पूरी तरह से बैठ जाएगी। आपसे कभी गलत नहीं होंगे, इसकी कोशिश करेंगे। तो इसमें ये 5 प्रकार के जो कृत प्रत्यय हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, यानी कृत्रिवाचक, भाववाचक, क्रमवाचक, करणवाचक और क्रियाबोधक, है ना। लेकिन इसमें विशेषण युक्त प्रत्यय भी अपन पढ़ेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तद्धित प्रत्यय, जो तद्धित प्रत्यय है उसकी परिभाषा क्या है, कैसे बनते हैं ये? संज्ञा से बनते हैं, स्वनाम से बनते हैं, विशेषण से बनते हैं या और किसी अन्य से बनते हैं? ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? इसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? यानी कृत्रिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, अपत्यवाचक, उन्नतवाचक, स्त्रीबोधक या स्त्रीवाचक और संबंधवाचक प्रत्यय, ये अपन देखेंगे शॉर्ट रूप में कि इसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। इन प्रत्ययों को याद करेंगे, उसके बाद में अपने को शब्द की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इनको देख करके ही, आपको शब्द को देख करके आपके तुरंत जहन में आ जाएगा कि इसमें ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय नहीं होगा। इसके साथ ही अपने इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें इसका अर्थ समझेंगे, इनके शब्दों का अर्थ समझेंगे। और शब्दों के अर्थ समझने के बाद में तो आपका कहीं गलत होने के चांस ही नहीं है। जैसे ये लेखक है
अब आप लेखक किसे कहेंगे? जो लिखने वाला व्यक्ति विशेष है उसको आप लेखक कहोगे। और जो लेखक है वो लिखने का काम करता है, तो इसका जो मूल धातु है वो लिख हो जाएगी और प्लस इसमें अक शब्द आ जाएगा, तो लिख प्लस अक यानी लेखक। लिख अक लेखक यानी लिखने वाला व्यक्ति विशेष। तो जैसे आपको कहीं लेखक शब्द आएगा तो इसका अर्थ आपके जहन में आ जाएगा कि ये तो लिखने वाला व्यक्ति है। तो ये नहीं आपको लगाना पड़ेगा कि यार इसका लेख प्लस अक होगा या लिख प्लस अक होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है ना ये लिखने वाला है, तो तुरंत आपके जहन में मूल शब्द के करीब आप पहुंच जाओगे और आपका ये क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें अपन ध्यान पूर्वक इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। चूंकि ये टॉपिक लंबा है, लगभग 21 पेज का है, तो अपन इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे। और अगर टुकड़ों में पढ़ते हैं तो आप अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। एक बार इस पीडीएफ को देख लेते हैं। ये है, इस प्रकार से अपन प्रत्येक शब्द को उसके करीब अर्थ लगा करके अपने को सीखने का प्रयास करेंगे। सारे प्रत्यय हैं, भाववाचक है, पितृवाचक है, क्रमवाचक है, करणवाचक है, तद्धित के हैं, कृत के हैं, किसके हैं, वो सारी चीजें इस पीडीएफ के माध्यम से अपन सीखने का प्रयास करेंगे। इससे अपने को दो फायदा होगा। एक तो अपन सिर्फ प्रत्यय को देख करके ही पहचान लेंगे कि इसमें कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है, या है तो कौन सा प्रत्यय है, तद्धित का कौन सा है और कृत का कौन सा है, ये सारी चीजें अपन देख लेंगे। उसके बाद अगर अपने इससे भी अगर आपको पता नहीं चल पाता है तो मैंने इसके साथ साथ अर्थ लगाने का प्रयास किया गया है, उनको भी आप जो आप लगा सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, ट्रिक्स है, लॉजिक है, उनके माध्यम से भी आपको अच्छी तरह से ये सब याद हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा धैर्य बना करके संपूर्ण वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं न कहीं चूक होने की संभावना बनी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरी तरह से ये अच्छे से याद हो जाएगा और आप इस टॉपिक के लिए हमेशा और हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाओगे। सिर्फ एक या दो बार आपको जरूर देखना होगा। तो आज हमारा टॉपिक है प्रत्यय, उसको अपन स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। कैसे कैसे याद करें, क्या लॉजिक, क्या ट्रिक्स है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक प्रत्यय पर। तो शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। प्रत्यय, इसकी परिभाषा है वे शब्दांश, शब्द नहीं, वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। पीछे लगकर, पीछे लगेंगे, पीछे है पी फोर पीछे, पी फोर प्रत्यय। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि प्रत्यय में आगे लगता है या पीछे लगता है। तो पी फोर पीछे, प्र फोर प्रत्यय, है ना। तो ये भी पैसे स्टार्ट है, ये भी पैसे स्टार्ट है। तो पै फोर पीछे यानी पीछे जो लगेंगे वो प्रत्यय कहलाएंगे, आगे लगेंगे वो क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। ठीक, वे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो तो उपसर्ग कहलाते हैं। पीछे लग करके उसके अर्थ, शब्द में अर्थ ला देते हैं या अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या शब्द का निर्माण करते हैं लेकिन वो शब्द अर्थ युक्त हो जाता है, ऐसे शब्दों को अपन प्रत्यय कहते हैं। अगर वो प्रत्यय नहीं है तो वो शब्द जिसके लगा रहे हैं वो वाक्य में उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए प्रत्यय लगने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, वो शब्द का निर्माण हो जाता है और वे शब्द वाक्य में उपयुक्त अनुसार अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं, जैसे मीठा प्लस आस तो क्या बन गया, मिठास। मीठा ये शब्द हो गया, इसमें आस प्रत्यय हो गया और क्या बन गया, मिठास। यानी मीठा की स्थिति बता रहा है, मीठा का भाव प्रतीत हो रहा है, मीठा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्या लगने से, ये प्रत्यय लगने से, आस प्रत्यय लगने से ये हो रहा था कि ये मिठास यानी मीठा होने की स्थिति का भाव उत्पन्न कर रहा है। ठीक,
ये सब चीजें आप आगे पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जहन में बैठ जाएगी कि किसमें कौन सा क्या है। हिंदी में प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृदंत प्रत्यय जिसको कृत प्रत्यय भी बोलते हैं, और एक होता है तद्धित प्रत्यय। हिंदी में मुख्यतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। जो कृदंत प्रत्यय है इसकी क्या परिभाषा है, यानी ये धातु या क्रिया में प्रत्यय लगने से बनते हैं, अर्थात क्रियाओं में उपस्थित ना को हटाकर प्रत्यय जोड़ने से कृत या कृदंत प्रत्यय वाले शब्द बनते हैं। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो कृदंत प्रत्यय है और ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक, कृदंत प्रत्यय में ऐसे लिखते हैं, कृदंत प्रत्यय ऐसे, इसमें क्रिया आ रहा है। ठीक, इसमें एक मिनट, इसमें ये आ रहा है, इसको अपने से उच्चारण में से क्री पढ़ते हैं। ठीक, क्री पढ़ते हैं, और ये जो कृदंत प्रत्यय हैं वो धातु और क्रिया में प्रत्यय लगने से बनते हैं, तो क्रिया में भी क्रिया आता है। तो आपको याद रखना है कि एक कृदंत क्रिया तो क्रिया के ना को हटा करके उसमें जो लगता है शब्द उसी को इस प्रत्यय के नाम से जानते हैं, है ना। तो इससे आप पहचान लोगे कि क्री और क्री फॉर क्रिया, यानी ये तो क्रिया से बनता है, पहचान लोगे। अब तद्धित किससे बनता है, बाकी का जो रह गया संज्ञा है, आपका स्वर नाम है, उनसे ये बनता है। तो इन दोनों में आप पहचान लोगे कि ये किससे बनता है, ये किससे बनता है। इसमें भी पहला शब्द आ रहा है क्री और उसमें भी आता है क्रिया, तो ये क्रिया से बनता है, क्रिया वाले शब्दों से बनता है। ठीक है, जिनमें क्रिया नहीं होगी उनमें नहीं बनेगा, धातु हो या क्रिया हो। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, जो कृदंत प्रत्यय हैं जिसको कृत प्रत्यय भी बोलते हैं, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है कृत्रिवाचक प्रत्यय, एक होता है भाववाचक प्रत्यय, एक होता है क्रमवाचक प्रत्यय, एक होता है करणवाचक प्रत्यय, और एक होता है क्रियाकृत प्रत्यय, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, और कहीं कहीं आपको विशेषण युक्त प्रत्यय भी इसी के अंतर्गत लिया जाता है। ये पांचों के पांचों, 1 2 3 4 और ये पांच मुख्य रूप से कृत या कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें जो कृत्रिवाचक प्रत्यय हैं इसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, इनमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, भाववाचक में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, और क्रमवाचक में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, करणवाचक में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, और जो क्रियाबोधक है उसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, और विशेषण युक्त है इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। आपको ये पूरी तरह से रट लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है। एक दो बार पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से आपके जहन में बैठ जाएगा। जैसे आपके सामने शब्द आएंगे तो शब्द को देखकर ही आप पहचान लोगी, ये तो किसका है, ये तो भाववाचक प्रत्यय है, ये तो तद्धित का भाववाचक है, ये तो कृत प्रत्यय का करणवाचक है, या कृत्य प्रत्यय वाला क्रमवाचक है। आप शब्द पढ़ने के बाद शब्द का अर्थ नहीं लगा भी पाते हो, आपको शब्द के अर्थ के बारे में जानकारी भी नहीं है, तो इनको रटने के बाद में आपके गलत नहीं होंगे। अब कैसे याद करोगे इसको, देखो कृत्रिवाचक प्रत्यय इसमें आता है अक, आक, आका, आकू, अकड़, आऊ, आड़ी, ओड़ा, ई, ईयल, ईरा, एरा, एया, ता, वाला, हार। एक दो बार रिपीट करोगे, अक, आक, आका, टुकड़ों में लेना इसको, अक, आक, आका, यहां तक अक, आक, आका, फिर आगे आकू, अकड़, आऊ, फिर आगे आड़ी, ओड़ा, ई, ईयल, आड़ी, ओड़ा, ई, ईयल, एरा, एया, ता, वाला, हार। अक, आक, आका, आकू, अकड़, आऊ, आड़ी, ओड़ा, ई, ईयल, एरा, एया, ता, वाला, हार। एक दो बार करोगे तो आपको
हो जाएगा। एक दो बार लिख करके कोशिश करना आपको अच्छे। फिर ये कहीं भी आपको कृतवाचक में दिखेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये तो उसका प्रत्यय है। अब प्रत्यय के 5-7 प्रत्यय है, इसको आप रट लोगे, आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और अगर अपने को 100% देना है, गलत करना ही नहीं है, तो आपको ये अच्छी तरह से याद करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपके गलत होने के चांस बने रहेंगे, इससे आपको नुकसान होगा। अगर अपन इतना ही पढ़ लिया तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जिससे कि अपनी शुद्धता पूरी की पूरी बनी रही। ऐसे ही आपको भाववाचक में देखना है। भाववाचक में ए आ अंत आई अक आव आवा आप आन आवट आहट ई ओता ओती अत नी ती न, बस ये देखना है। ए आ अंत आई ऐसे टुकड़ों में पढ़ना है। ए आ अंत आई अक आव आवा आप आन आवट आहट ई ओता ओती अतनी तीन, ऐसे एक दो बार करोगे तो वैसे आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। ए आ अंत आई अक आव आवा आपा आप आन आहा आवट आहट ई ओता ओती अतनी तीन, ऐसे ऐसे अब इसका देखना है नेक्स्ट वाले का। क्रमवाचक, क्रमवाचक में ओना नानी, क्रमवाचक में यानी ओना करम सिंह की नानी है, ये ट्रिक्स है। ओना करम सिंह की नानी है। ओना से कहीं भी ओना आपके सामने आ जाएगा तो आप तुरंत लगा दोगे तो क्रमवाचक प्रत्यय है। ऑप्शन में ओना दिखा हुआ, ओना है, ऊना है, ये सब देखने के बाद में आपको ये पता रहेगा तो तुरंत आप लगा दोगे ये तो इसमें तो ओना प्रत्यय है। जैसे खिलौना, तुरंत ओना प्रत्यय है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। पूछ लिया कि इसमें कौन सा है, क्रमवाचक है, भाववाचक है, कर्तृवाचक है, करणवाचक है, तो तुरंत आप पहचानोगे ये तो ओना करम सिंह की नानी है, यानी ओना, यानी तो क्रमवाचक है। ऐसे तो इसकी ट्रिक्स हो जाएगी, यानी ओना नानी की, ओना करम सिंह की नानी है, तो ओना से तो आपका ये ओना हो जाएगा और नानी से आपका ये नानी हो जाएगी। इसी प्रकार आपका ये क्रमवाचक, इसमें नैनी आई ऊपर से, नन्नी आई ऊपर से, बस इसकी ट्रिक्स है। तो मैंने इसी बनाई है, नानी आई ऊपर से, तो आपको नन्नी आई ऊपर से, करण सिंह की नन्नी आई ऊपर से या करण की नन्नी आई ऊपर से, ऐसे याद करो। नैनी आई मतलब ये शब्द कहीं आएंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये तो करणवाचक है, ये तो क्या है, करणवाचक। अब गलत नहीं होगा, कहीं भी आपके ये आ जाएगा तो आपका, जैसे बेलन आ गया, जैसे बेलन आ गया, अब इसमें न आ रहा है, आ रहा है ना। अब इसको देख करके आप जैसे नाद दे दिया उन्होंने, अन दे दिया, ये सब चीजें ये आपकी कंफ्यूज से दूर हो जाएगा जब ये सब चीज रट लोगे। तो रटना नहीं है, बस पढ़ना है। एक दो बार करोगे, दो चार बार लिखोगे तो आ जाएगा। कई चीज ऐसी होती है जिसको आपको रटना ही पड़ेगा, यानी पानी को पानी कहते हैं तो पानी ही कहोगे उसको, उसको रटना ही है शब्द, है ना। हर चीज तो रटी नहीं जाती, लेकिन कई चीज तो रटने लायक ही होती है, उसको रटना ही पड़ता है। इसी प्रकार क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, क्रियाबोधक के अंतर्गत वो जारी रहने का भाव उत्पन्न करता है, जैसे चलता हुआ, सुनता हुआ, यानी जारी रहने की विशेषता उत्पन्न करता है। तो ऐसे भी क्रियाबोधक कृत प्रत्यय होते हैं। तो इसमें हुआ हुआ आता है तो आप समझ जाओगे कि हुआ हुआ है, जारी रहने का बोध हो रहा है, तो ये सचमुच ही क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। ये क्रिया से बनेंगे, ये धातुओं से बनेंगे, ये ध्यान रखना। एक होता है विशेषण युक्त, कहीं भी आपको अन्य आ जाए, इत आ जाए और गे आ जाए, विशेषण यानी अन्य इत गे, अन्य इत गे, तो आपको तुरंत लगाना है कि ये तो विशेषण युक्त प्रत्यय है। ठीक, ऐसे ही तद्धित प्रत्यय देखना है। तद्धित प्रत्यय वे यानी ये संज्ञा स्वरनाम विशेषण में प्रत्यय से लगने से उत्पन्न होते हैं। संज्ञा में प्रत्यय लग जाएगा तो तद्धित प्रत्यय होगा, सर्वनाम में लग जाएगा तद्धित प्रत्यय होगा, और विशेषण में लग जाएगा तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक, अब उसमें क्या देखे थे अपन, किसमें, कृत प्रत्यय में। कृत प्रत्यय में, कृत प्रत्यय में ये इसको कृदंत भी बोलते हैं और कृत भी बोलते हैं। इसमें ये आ रहा है और इसको अपन क्री पढ़ते हैं, और क्री से क्या हो जाएगा, क्रिया, यानी कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय तो क्रिया से बनता है, लेकिन जो तद्धित होता है वो आपका संज्ञा से बनेगा, स्वर्नाम से बनेगा और विशेषण से बनेगा। अब पूछ भी लेते हैं एग्जाम में कि कृदंत प्रत्यय बनता है या
कृदंत प्रत्यय का निर्माण होता है, फिर नीचे ऑप्शन में आ जाएंगे संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, और एक आ जाएगा धातु से या क्रिया से। तो तुरंत आपको चिन्ह लगाना है कि ये तो क्रिया से बनता है, क्योंकि कृदंत में क्रिया आ रहा है और क्रिया किससे मैच कर रहा है, क्रिया से, क्रिया क्रिया से मैच करता है, तो इसलिए आप तुरंत कर दोगे, गलत नहीं होंगे। यानी आपको टॉपिक इस प्रकार से आना चाहिए कि कैसे भी घुमा फिरा करके पूछे तो आपको तुरंत उसके जवाब में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर का तो यही है कि वो घुमा फिरा करके पूछेंगे, लेकिन आपका भी है कि आप जो याद करें ना वो ऐसे याद होना चाहिए कि घुमाने से और फिर आने से आप फिर नहीं जाए। ठीक है। तद्धित प्रत्यय है वो मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, वो 5 प्रकार के होते थे, ये 6 प्रकार के होते हैं। इसमें है कृतवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, गुणवाचक प्रत्यय, अपत्यवाचक जिसको संतान बोधक प्रत्यय भी बोलते हैं, और एक है आपका कौन सा, उन्तावाचक, उन्तावाचक, स्त्रीवाचक, और एक है संबंधवाचक। ये आपके पढ़ते हैं। एक एक्स्ट्रा और है, इसमें कई किताबों में नो भी दे रखा है, इस प्रकार से इसका फिक्स नहीं है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको 6 प्रकार के मानते हैं, उसमें 5 प्रकार के मानते हैं, तो उसके हिसाब से अपन ये देखेंगे। अगर ज्यादा बता देंगे तो वहां पे अगर आ भी जाएगा और हम बता देंगे तो उस आधार पे वो उन्होंने गलत निकाल देंगे विशेषज्ञ, तो इससे समस्या उत्पन्न होगी। तो जो ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक ही रहेगा, विशेषज्ञों ने मान लिया कि 6 प्रकार का होता है तो 6 ही मानते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वो सारी चीजें जैसे ऊपर देखा था वैसे इसमें देखना है। कृत्रिवाच्य है, इसमें आर, ई, इया, उआ, ऊटा, एरा, ची, दान, दानी, दार, वाला, वान, हारा, ये सारे याद करने कि इस कृत्रिवाचक में ये आते हैं प्रत्येक। कौन कौन से, आर, ई, इया, उआ, ऊटा, एराची, दान, दानी, दार, वाला, वान, हारा। एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। आर, ई, इया, उआ, ऊटा, एराची, दान, दानी, दार, वाला, वान, हारा, ये सब अपन इसलिए इतना कर रहे हैं कि अपना 100% सही रिजल्ट आना चाहिए, एक भी गलत नहीं हो, इसलिए नहीं। वैसे आप जैसे आप पढ़ते आए हैं, एक दो बार प्रत्यय देख लिया, शब्द देख लिए, ठीक है, अपना प्रत्यय टॉपिक हो गया, और वहां पे एग्जाम में थोड़ा सा घुमा करके दे दिया, आपकी गलत हो गया, ऐसे पढ़ने से कोई सार नहीं निकलता। इसलिए इतना तामझाम लगा रहे हैं अपने, है ना, नहीं इतना तामझाम रखने की जरूरत नहीं थी अपने को। क्यों याद करना पड़ता है, ये इसलिए याद करना पड़ रहा है कि एक भी गलत नहीं हो। अगर 10 प्रत्यय वाले क्वेश्चन आएंगे तो 10 के 10 सही होने चाहिए, इसलिए ये सारा तामझाम करना पड़ रहा है। ठीक है, जब इतना ही पढ़ रहे हो तो इतना और पढ़ लेंगे, 2 4 5 लाइन, एक पेज और सही, लेकिन इससे ये तो हो जाएगी कि अपना एक भी गलत नहीं होगा। ऐसे ही भाववाचक है, इसमें आ, अंतर, आई, आवा, आप, आन, आस, आयत, आहट, ई, इम, इम्मा, इक्की, ओती, कार, अक, गी, त, ताप, तऊपन, ए, आ, अंतर, आई, इसको टुकड़ों में ले लेना, जैसे आपको जैसे समझ में बैठे वैसे याद कर लेना। आ, अंतर, आई, आवा, आप, आन, आस, आयत, आहट, ई, इम, इम्मा, इक्की, ओती, अक, गी, कार, त, ता, तऊपन, ऐसे। ऐसे गुणवाचक में आ, इन, इण, इल, इल्ला, एला, अब ये सारी, ये आपको अच्छी ध्यान रखना है कि एला ऐसे लिखे जाएगा, इन है वो ऐसे लिखा जाएगा, है ना, इल्ला ऐसे लिखा जाएगा, ये चीजें आप अच्छी तरह से देख लेना, नहीं ऑप्शन में वो ये मात्रा हटा देंगे आपको दे देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एला ये है कि एला ये है। यानी आ, इन, इण, इल, इल्ला, एला, इत, इक, इष्ट, इष्णु, इये, उ, उक, किये, तर, तन, तम, तवे, दार, मान, पूरक, व, वत, वा, वी, से, साली, सा, आलू, हरा, आना। आ, इन, इण, इल, इल, आ, इन, इण, इल, इल्ला, एला, इत, इक, इष्ट, इष्णु, उ, उक, किये, तर, तन, तम, तवे, दार, मान, पूरक, मैं, वत, वा, वी, से, साली, सा, आलू, हरा, आना। एक दो बार करोगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई कठिन नहीं है। अपने को 100% लाना है ना, तो इसलिए थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। अपत्यवाचक,
जो संतान बोधक तद्धित प्रत्यय हैं, इसमें ए, ई, ये, अयन, आयन ये आते हैं। ये आपको रखना है, याद करना है। उनतावाचक में ई, इक्का, इया, उआ, ओला, डाडी, सा। ई, इक्का, इया, उआ, ई, इक्का, इया, उआ, ओला, डाडी, सा, है ना। स्त्रीवाचक, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में आ, ई, ओ, ई, आनी, आइन, इन, इन्नी, इया, इक्कानी, इन, इन्नी, इया, इक्कानी, है ना। ये ज्यादा कठिन नहीं है, आप एक दो बार करोगे मुश्किल से 15-20 मिनट में याद हो जाएगा। लेकिन ये है कि आपकी 100% ये क्वेश्चन 10 आए, 5 आए, 3 आए, 2 आए, सारे के सारे सही होंगे। आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। और देखो टॉपिक भी ऐसे ही होना चाहिए कि वो जैसे आपने कर लिया और आपने उस पढ़ाई में उस टॉपिक में 100% दिया है तो रिजल्ट भी 100% मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने अदर अदर पढ़ लिया, आपने मुख्य मुख्य ऐसे देख लिए, एग्जाम में थोड़ा सा घुमा दिया, आपने जो जितना जैसे आपने 2 दिन पढ़ने में लगाए, वो 2 दिन में वहां पे एक क्वेश्चन आया और वो आपकी गलत हो गया, तो 2 दिन पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। लेकिन आपने 2 दिन की जगह अगर 3 दिन भी पढ़ दिया, लेकिन वहां पे आ गएगा आपने 100% पढ़ा है, 100% ही वहां पे रिजल्ट मिला है, तो कितनी खुशी होगी। सलेक्शन यही सिद्ध करते हैं, सलेक्शन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे जैसे संबंधवाचक है, संबंधवाचक में जैसे आल, एरा, जा, ये याद बस ये आएंगे, आल, एरा, जा। जैसे कहीं आपको जा दिखेगा, आल दिखेगा, तो आप तुरंत पहचान लोगे ये तो संबंधवाचक प्रत्यय। ठीक, यानी ये आपको रिपीट करना है बार बार, लिख करके कर लेना, आप टुकड़ों में याद कर लेना, कैसे भी करना, लेकिन इसको याद कर लेना। अब इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। कृदंत प्रत्यय, ये कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय, इसका पहला है कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय। इसका देखो क्या है, किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति विशेष जिसकी पहचान उस कार्य से ही होती है, जिसको वह करता है, तो इस प्रकार की क्रिया या धातु में लगने वाले प्रत्यय कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गायक, अब गायक गाना गाने की क्रिया से ही उसकी पहचान है गायक, नहीं वैसे नहीं होता। तो मैं बता रहा था आपको कि जो कृदंत प्रत्यय है वो क्रिया से ही बनेंगे। अब ये जो गायक है, अब गायक में क्या आ रहा है, गाना आ रहा है, और गाना, गाना क्या हो गया, गाना, गाना यानी गाना क्रिया है, इसका मतलब ये तो कृदंत प्रत्यय है। और कृदंत में कौन सा है, क्योंकि गायक है, ये व्यक्ति विशेष है कि जो गाना गाने का काम कर रहा है तो उसको गायक कहेंगे, जो लिखने का काम कर रहा है उसको लेखक कहेंगे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये गायक एक व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति विशेष हो गया, व्यक्ति विशेष हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कर्तृवाचक, कर्तृ मतलब करने वाला, यानी गाना गाने वाला, काम करने वाला, ये हो गया, ये कर्तृवाचक हो गया। इसमें आगे भी है, देखो लिख प्लस अक, लेखक। अब लेखक लिखने की क्रिया यानी काम करने से उसकी पहचान है लेखक। ठीक है, तो लेखक लिखने की, तो लिखना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और क्रिया होते ये क्या हो गया, कृदंत प्रत्यय हो गया। और ये एक व्यक्ति विशेष है, व्यक्ति विशेष है तब ये लेखक है, और लेखक व्यक्ति विशेष होने के कारण क्या हो गया, ये कर्तृ प्रत्यय या कर्तृवाचक प्रत्यय। ठीक, पहचान लोगे आप। इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं। यानी अर्थात काम करने वाले की पहचान उस काम से ही बन जाती है, काम करने वाले की पहचान उस काम से बनती है, तब वो कृतवाचक प्रत्यय कहलाएगा। कृत का मतलब है करने वाला, यानी वो काम जो काम कर रहा है उसी से उसकी व्यक्ति की पहचान होती है, यानी वो व्यक्ति, जैसे लेखक, अब वो व्यक्ति का नाम, जैसे मान लो मुकेश लेखक है, जैसे मान लो और कोई दूसरा नाम है, तो ये उस व्यक्ति की ओर फोकस करते हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति का जो विशेष नाम बना है, गायक है, लेखक है, तो वो उसकी कला, उसकी क्रिया के करने से बनता है, उसकी काम ही उसकी पहचान है। ठीक है, ऐसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे इसको आप लिख है, ये मूल धातु है, मूल शब्द हो गया, प्रत्यय अक लग गया इसमें, प्रत्यय युक्त शब्द विशेष। अब देखो लेखक, ये प्रत्यय शब्द है, लेखक किससे बना, अब आपको ऑप्शन में आ जाएगा ये लिख प्लस अक,
एक हो जाएगा लिख प्लस अक, लेख प्लस अक और लिख प्लस अक। अब आपको पता है लेखक, लेखक किसे कहेंगे? जो लिखने का काम करता है उस व्यक्ति विशेष को लेखक कहेंगे। तो लिखने का, तो लिखना आप खुद ही मुंह से बोल रहे हो ना लिखना, तो इसमें लिख प्लस आएगा। और अक मैंने शुरुआत में ही बताया था कर्तृवाचक प्रत्यय, इसमें अक, आक, आका, आकू, अकड़, आऊ, आड़ी, ओड़ा, ई, इयल, एरा, एया, ता वाला हार। तो यहां में अक, अक लेखक में अकारा है ना, लेखक, इसमें लिख प्लस अक, प्लस अक अक आ रहा है। ठीक, तो ये याद हो जाएगा, तो अक तुरंत आप अक लगाओगे, है ना। और जैसे अगर इसमें उन्होंने ऐसे दे दिया लिख प्लस क या लेख प्लस क, तो आप नहीं, आप गलत नहीं करोगे, है ना, ऐसे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे लिख प्लस हो गया नासक। अब नास, अब आप अगर वो पहले जो मैंने बताया था वो याद हो जाएगा, तो अब जैसे नासक है, अब उन्होंने कैसे भी दो, तो नास प्लस आपने उस उन्होंने कह दे दिया, नास प्लस कह, है ना, तो आप ये नहीं करोगे, नास प्लस अक दो, अक, अक लगाते आप कर दोगे, क्योंकि नाश करने वालों को अक लगेगा, यानी नाश करने वाला व्यक्ति विशेष है नासक। नाश करने वाला व्यक्ति विशेष क्या हो गया? नासक। दौड़ने वाला व्यक्ति विशेष क्या हो गया आपका? धावक। तो इसका जो धातु है वो धौ प्लस अक है। अब ये धातु वाले ये आप पे ज्यादा नहीं है, प्रत्यय वाले जो मुख्य मुख्य है वो यही है, इनको बार बार देख लोगे, दोहरा लोगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। अब आप कहें कि मुझे तो पता ही नहीं है दाव की धातु क्या है, अब उन्होंने ऐसे कर दिया, धो प्लस अक कर दिया, एक में उन्होंने धौ प्लस अक कर दिया, एक में उन्होंने धू प्लस अक कर दिया। अब ये धातु तो आपको पता ही होनी चाहिए, अब पता तो नहीं है, बहुत सारी धातुएं हैं, अपने को तो पता ही नहीं है, संस्कृत में बहुत सारी धातुएं चल रही है ये, लेकिन आपके जो प्रत्यय हैं एग्जाम की दृष्टि से वो मुख्य मुख्य हैं, वो सारे प्रत्यय एक बार आपकी नजरों से निकल जाएंगे तो आपको तुरंत पहचान लोगे कि इसका तो जो शब्द है, धातु है, वो ये होगी। ठीक है, तो आप ये तो आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा भाई, इसका दो होगा, इसका क्रे होता है, इसका घे होता है, इसका ध्रे होता है ना, इसका लड होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये कब होगा? अब कभी कभार ये ध्यान में भी होता है और ये ध्यान में नहीं होता है, या फिर ये ध्यान में होता है तो ये ध्यान में नहीं होता है, तो ये इन चीजों से आप कंफ्यूज होकर गलत कर दोगे। तो एक बार इसको ध्यान से देख लेना, फिर उसके बाद में आप जो किताबें हैं उसको आप हल्का सा रिपीट कर लेना, बस आपको याद हो जाएगा। अब देखो ऐसे ही जैसे कारक यानी करने वाला व्यक्ति विशेष, क्रि प्लस अक, गायक यानी गे प्लस अक, है ना, तो गे प्लस अक, तो ये गायक हो जाएगा, यानी गाने वाला व्यक्ति विशेष, है ना, धारण करने वाला व्यक्ति विशेष। तैराक यानी तैरने वाला व्यक्ति विशेष। लड़ाकू, ये लड़ाक प्लस है ना, लड़ाकू लड़ाई करने वाला व्यक्ति विशेष, लड़ाकू, है ना। ऐसे धड़ाका, धड़ की आवाज करने वाला धड़ाका। भड़ाका यानी भड़ प्लस आका यानी भड़काने वाला व्यक्ति विशेष, है ना। धमकाने वाला धम धम की आवाज करने वाला है, या उसको कुछ विशेष बोलने वाला धमाका, है ना, धम धम की आवाज करने वाला। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से जैसे पढ़ना, बार बार पढ़ने वाला पढ़ाकू हो जाएगा, पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा ना भाई, ये जैसे मान लो ये पढ़ है, अब ये तो आप उस आपकी धातु हो गई, अब इसमें ये जो पढ़ है ये शब्द हो गया, इस है ना पढ़, इस पे ये ऐसे, जैसे ये पढ़ है, ठीक, ये तो आपकी जो मूल धातु हो गई। अब इसमें ऐसे कर दिया, अब इसमें एच छिपा हुआ है ना, तो इसमें एच छिपा हुआ है, तो ये ए क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय हो जाएगा। अब प्रत्यय भी वाक्य के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। अब इसमें आपने लगा दिया पढ़ाकू, पढ़ाकू, अब इसमें कौन सा हो गया, आकू। ठीक, ऐसे यानी पढ़ प्लस आकू, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे लिखा जाता है। लड है वो ऐसे ही लिखा जाता है, आप कहीं ऐसे ही मान लिया तो गलत हो जाएगा। आपको पता है कि जैसे मान लो ये बीड़ है, वो बीड़ ऐसे लिखा जाता है, आपने ये नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा,
है ना। ये आपको शब्द तो याद रखनी पड़ेंगे। पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू, यानी बार बार पढ़ने वाला पढ़ाकू। अब पढ़ने वाला एक व्यक्ति विशेष हो गया, व्यक्ति विशेष होते हैं आपको कृत समझ में आ गया, ये तो कृत है यानी करने वाला, पढ़ने वाला काम को करने वाला हो गया, तो ये तुरंत आपको कृतवाचक आ जाएगा। कृतवाचक कृदंत प्रत्यय होता है तो ये कृदंत वाला हो गया। वो कृदंत में कौन सा कृत है कि क्रम है कि भाव है, कौन सा है, तो ये कृत प्रत्यय है क्योंकि व्यक्ति विशेष है। ऐसे सारे हो जाएंगे, बार बार पढ़ने वाला, ऐसे है ना। घुमक्कड़ बार बार घूमने वाला, घुमक्कड़ गुलक्कड़ है ना, गुलक्कड़ घुमक्कड़, ये सब चीजें है ना। टिकाऊ, खेल प्लस अब खिलाड़ी, खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी, ऐसे ही अपना आगे ये सारी चीजें ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको, है ना। सुनने वाला, हंसने वाला, ऐसे भाववाचक में देखेंगे फिर अपन भाववाचक कृत प्रत्यय। अब इसमें देखो कौन से प्रत्यय है, जैसे मांग है ना, क्या हो रही है, मांग हो रही है, ऐसे क्वेश्चन करके देखेंगे अपन, क्या हो रही है, मांग हो रही है ना, क्या हो रहा है, मेल मिलाप हो रहा है, क्या हो रही है, पुकार हो रही है, और उसमें दे दिया पुकार, है ना। फिर आपको पूछ लिया कि पुकार में कौन सा प्रत्यय है, भाववाचक है, करणवाचक है, क्रमवाचक है, कृदंत है, कौन सा है। तो आप ऐसे करके देखेंगे कि मेल मिलाप हो रहा है, क्या हो रहा है, मेल मिलाप हो रहा है, क्या क्या हो रही है, मांग हो रही है, तो आप उसे भाववाचक प्रत्यय मानोगे। ऐसे लगा करके देख लेना, है ना। ऐसे जैसे ये झगड़ा, क्या हो रहा है ना। अब पूछ लिया झगड़ा, झगड़ा भाववाचक है, करणवाचक है, कृतवाचक है, क्या है, तो इसमें आप ये लगाओगे क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उत्तर मिल रहा है ना संतोषजनक, तो आप इसको मान लोगे ऐसे ही। इसकी लास्ट में मैंने ट्रिक्स भी और बताई है, ये सारे पढ़ने के बावजूद देखो आप ऐसे करके देखना, भाववाचक से संबंधित जितनी भी है उसके आगे क्या हो रहा है, कैसे लग रहा है, ये चीजें करके देखना, तो आपको आराम से हो जाएगा। यानी इसकी मैंने जो ट्रिक्स बताई है, सभी प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ उपयुक्त प्रश्नों के अनुसार प्रश्न करें। यदि उत्तर संतोषजनक प्राप्त हो जाता है, अर्थात क्रिया युक्त शब्द का भाव का बोध कराए, तो वह भाववाचक प्रत्यय युक्त शब्द होंगे। ठीक है, क्या हो रही है, फिसलन हो रही है, क्या हो रही है, फिसलन। अब इसमें देखो फिसलन यानी फिसलना, फिसलना, तो फिसलना क्रिया हो गई ना, तो ये क्रिया क्रिया या धातु क्रिया है, और इसमें अन फिसलन, अब इसमें आ रहा है, तो इसमें जो न आ रहा है फिसलन में, तो ये न प्रत्यय हो गया। अब ये कौन सा प्रत्यय हो गया, भाववाचक है, करणवाचक है, कौन सा है, तो इसमें क्या लगा करके देखना क्या हो रहा है, तो उत्तर मिल रहा है कि फिसलन हो रही है। तो ऐसे तो पूछते हैं क्या हो रहा है, भाई फिसलन हो रही है, क्या हो रही है भाई, लड़ाई हो रही है ना। इस प्रकार से ऐसे ही अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रमवाचक, भाववाचक भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर क्रमवाचक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में क्रमवाचक पढ़ेंगे, है ना। जैसे क्रमवाचक में ऐसे पढ़ेंगे, जैसे बेलन है, तो बेलने की क्रिया का साधन है ये बेलन, बेलने की क्रिया का साधन है बेलन, इसमें न प्रत्यय आ रहा है, तो बेलने की क्रिया का साधन तुरंत आपको बेलन आ जाएगा। अब बेलन व्यक्ति थोड़ी है, बेलन तो कोई साधन है, कोई वस्तु का नाम है ये बेलन, इसलिए ये करणवाचक हो जाएगा। करण का अर्थ होता है साधन, यानी करणवाचक। अब आप इसमें वो नहीं लगा तो कि कृत्रिवाचक, कृत्रिवाचक में तो व्यक्ति का नाम आता है, जैसे लेखक यानी वो लिखने का काम करने वाला व्यक्ति विशेष हो गया, लेकिन ये काम करने वाला एक साधन विशेष है, यानी वे प्रत्यय जो क्रिया के करने वाले साधन का बोध कराए, जैसे बेलन है तो ये बेलने की क्रिया का, ढक्कन है वो ढकने की का साधन है, ऐसे वो ढकने का साधन है, ऐसे। चुब्बन क्या हो रही है, चुब्बन, है ना, ऐसे। बांधने की क्रिया का साधन है बंधन, छाड़ने की क्रिया का साधन है बंधन, लिखने का साधन है लेखनी, है ना, ऐसे। ओढ़ने का साधन ओढ़नी, का कतरने यानी कतरने, कतरने का साधन है कतरनी, कैची। ठेला सामान ले जाने का छोटा साधन ठेला हो गया, झूलने का साधन है वो झूला होगा। तो ये चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक इतना ही, और आप एक दो बार प्रयास करना, वो जो मैंने बताया जैसे जैसे अगर आप करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 100% मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।